ओके, +2 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब संदेश वहन, इसका मतलब संदेश, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब दो दिमागों के बीच की दूरी को खत्म करना। ये है ए, इसके दिमाग में क्या चीज है, ये चीज बी तक पहुंचाना चाहता है, और बी को सारी वही बात यूं की यूं समझ में आ जाए जो ए समझाना चाहता है, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हुआ। अगर ए कोई बात कहता है, बी उसका अलग मीनिंग निकालता है और उसको उसी शब्दों में नहीं समझ पाता जो ए समझाना चाहता है, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस उसी प्रकार से पूरा नहीं होगा जिस प्रकार से हमारी फिजिक्स में एक होती है डेफिनेशन फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल। बल का मतलब हमने किसी पर्टिकुलर चीज पर पूरा जोर लगाया। देयर इज नो मूवमेंट इन दिस आर्टिकल, और उस आर्टिकल में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, तो हमारे द्वारा लगाई गई फोर्स 0 कहलाएगी। इसी प्रकार से अब स्टूडेंट की क्लास है और आपके सामने कोई भी लेक्चरर आकर आपको फ्रेंच भाषा में बोलना शुरू कर देता है। उसने पूरा का पूरा 1 घंटा पूरी मेहनत से आपको लेक्चर दिया, आपने पूरी लेक्चर को ध्यान से सुना, आउटपुट 0। एक जनरल मैनेजर आया, उन्होंने अपने वर्कर की, जो कि अनपढ़ लोग हैं, उनकी मीटिंग कॉल की और उनके सामने इकोनॉमिक्स के डायग्राम बनाने शुरू कर दिए और प्रोडक्शन के बारे में समझाना शुरू कर दिया। बट दे डोंट नो अबाउट द इकोनॉमिक्स डायग्राम। वो बेचारे वर्कर बैठे तो रहेंगे, परंतु उसका कोई भी चीज उनके दिमाग में नहीं घुसेगी, तो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हुई? 0। अगर हम वर्कर को कोई भी बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मैनेजर को ऐसी शैली अपनानी पड़ेगी जिससे बात उनकी समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स को बुलाओ, आप उनको बोलो कि आज से तुम्हें 6 घंटे की बजाय 8 घंटे काम करना है, और तुम्हें जो मजदूरी 200 रुपये दी जाती थी, आज से तुम्हें मजदूरी 50 रुपये फालतू दी जाएगी, 100 रुपये फालतू दी जाएगी। ये भाषा उनको एकदम से क्लियर कट समझ में आ जाती है और वो पूरी तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कारण अपने काम में जुट जाते हैं। इसी प्रकार से एक लेक्चरर की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी नॉलेज को ना दिखाए, वो केवल ऐसे मेथड बनाकर लाए जिससे बच्चों को उसका लेक्चर बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में आप ये हमारा ग्राफ देख रहे हैं, सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर का मतलब जो संदेश को दूसरों को देने वाला व्यक्ति होता है। अब हम हैं टीचर और स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाते हैं, तो वी आर द सेंडर एंड स्टूडेंट्स आर द रिसीवर। एक मीटिंग कॉल में जनरल मैनेजर है और उसके नीचे काम करने वाले सारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज उस हाल में गैदर हो गए, तो वहाँ पर सेंडर कौन है? जनरल मैनेजर। और जो एम्प्लॉइज हैं
वो क्या है? रिसीवर। मैसेज, हम अपना संदेश जो देना चाहते हैं उसको हम मैसेज कहते हैं। सबसे पहले हमने किन लोगों के सामने बोलना है उसको एक भाषा शैली में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाना है तो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने लेक्चर को घर से पूरी तरह से प्रिपेयर करके ले जाए ताकि स्टूडेंट के सामने उसको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, और जितने भी स्टूडेंट उसके कोई ना कोई डाउट पूछें वो कॉन्फिडेंसली उनको पूरी तरह से परफॉर्म कर सके। ऐसे ही मैनेजर की ड्यूटी है कि जब भी वो कम्युनिकेट करना चाहता है अपने सबऑर्डिनेट को तो वो पूरा का पूरा मैसेज अपना रिटन में या ऑरली प्रिपेयर करके जाए, उसको हम मैसेज कहते हैं। मैसेज किसी भी तरह से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, इशारों में भी हो सकता है, कार्टून में भी हो सकता है, और कोई साइन भी हो सकते हैं। अब जैसे हमारे स्कूल में एक घंटी बजती है तो इसका मतलब इट इज़ द मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द टीचर्स। तो एकदम से टीचर उस क्लास को छोड़कर दूसरी क्लास में चले जाते हैं और स्टूडेंट्स को भी लगता है कि अब दूसरा लेक्चर आएगा, वो हमें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ये है हमारा रिसीवर, जो हमारे संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम रिसीवर कहते हैं। हमने चीज को भेजा, इसने इसको प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद इसने उसका रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स का नाम है बच्चों फीडबैक। अब जैसे हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद कुछ समय के बाद उनसे टेस्ट लेकर देखते हैं। अगर टेस्ट में अच्छे बच्चों ने बढ़िया नंबर लिए तो हमें पता चल जाता है कि हमारा पढ़ाना कितना इफेक्टिव रहा। अगर कोई भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है, या तो हमें पढ़ाना नहीं आता या बच्चे सीरियसली उसको पढ़ नहीं रहे। ऐसे ही आपने एक व्यक्ति को 5000 यूनिट 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सेल करने के लिए कहा। उसने उस मैसेज को रिसीव किया और उसने उसी रेट पर आपके कहने के अनुसार आपकी चीज को बेच दिया, तो हमारी पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो गई। अगर उसने अपनी मर्जी से सामान को बेचा और हमें लॉस पहुंचाया तो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुई। इसे हम कहते हैं फीडबैक। ऐसे ही हम किसी को टेलीफोन करते हैं, वो उसी समय उसका रिस्पॉन्स देता है। हम किसी को लेटर लिखते हैं, वो थोड़े दिन के बाद उसका लेटर हमारे पास आता है, वो होता है हमारा फीडबैक। अब आप देख रहे हो, सबसे पहले सेंडर, फिर फीडबैक इसके पास आती है, दोबारा से सेंडर के पास। अब इस टोटल प्रोसेस में जो समय लगता है इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। सेंडर से रिसीवर तक संदेश को पहुंचाना, रिसीवर ने उस बात को कितना समझा, समझने के बाद उसका क्या रिस्पॉन्स दिया, वो रिस्पॉन्स वापस सेंडर के पास आना, और इस पूरी प्रोसेस में जितना समय हमारा कंज्यूम होता है उसको हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितना ये गैप कम होता है उतना हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। आजकल हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड हैं। पुराने समय में इसके मेथड बहुत कम होते थे और हमें मैसेज पहुंचाने में बहुत टाइम लगता था। आजकल हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल्स हैं, फेसबुक है,
व्हाट्सएप है, जिसके द्वारा हम एकदम अपने मैसेज को देश विदेश में कन्वे कर सकते हैं और उसका फीडबैक तुरंत हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसी के कारण हमारे बिजनेस को पहले से ज़्यादा गति मिली है। कम्युनिकेशन करते समय बीच में हमने आपको ये एरो का दोनों तरफ साइन दिखाया, इसका मतलब हमारा रुकावट आ गई।